In state of turmoil, where right now we are facing so many challenges in the field of litigation. The youngsters who are graduating this year and who graduated last year, they are actually perplexed, so much confused that the dreams which they took so many years back, they are still wondering as to how to move ahead and what is the next step they should take. तो आज इसलिए हमने अपने साथ इस इंटरव्यू में इंडिया के एक जाने माने लॉयर, उनको हमने अप्रोच किया, उनसे कुछ सच्चाइयाँ जानने की कोशिश की और हम इस इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको यंगस्टर्स को, जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ इसके कुछ ऐसी बातें जो हमें किताबों में तो नहीं मिलेंगी बट सर के पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलेंगी। सो लेट्स वेलकम मिस्टर प्रासुक जैन, who has his office based in Delhi in Defense Colony, and he will enlighten us with his experiences and the challenges which he is facing. Hello sir. Hi Sahil. Welcome to our show. Thank you so much for having me. सर अगर शुरू करें इससे, आज के इंटरव्यू से, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँ कि आप व्यूअर्स को बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या आपके डेज रहे थे शुरू में। या तो मैंने 2011 में लॉ कंप्लीट करी थी एंड 2011 में आई जॉइंड एज अ लॉ रिसर्चर टू अ दिल्ली हाई कोर्ट जज. आई वर्क देयर फॉर अबाउट 9 months एंड पोस्ट दैट आई वाज वर्किंग विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल, CGSC जिसे कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में, फॉर अबाउट 2 years. एंड उसके बाद मैंने अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू करी बाय द नेम ऑफ LPG एंड पार्टनर्स एंड हियर वी आर. ओके, तो सर इतने टाइम से जैसे अभी तक आपने देखा, हर फील्ड के अंदर अपने अपने एक चैलेंजेस और ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना होता है। शुरू के टाइम में वो रहा होगा जो एक हर लॉयर देखता है। आज के टाइम में जो कोविड का सिनेरियो है, जो पिछले 2 साल से, अब 2 साल ही होने वाले हैं, 2 साल से चल रहा है, ये ऐसी चीज़ थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। इस पे आपको क्या कहना है? जो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए पोस्ट कोविड। Sales, तो honestly, being already established, challenges were much lesser for me than it would have been for somebody जिसने अभी start करा था career. The biggest challenge somebody faces as a first generation lawyer is job ढूंढना. अगर job नहीं ढूंढना, you want to set up your own practice, clients ढूंढना, right? Both require a acute social skill. I was discussing, I was having a mediation with a senior advocate. तो उनसे ऑफलाइन में बात कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था उनको कि सर मेरी जनरेशन ने तो 8-10 साल 12 साल प्रैक्टिस देखकर वी हैव क्रिएटेड दैट बॉन्ड विद जजेस, विद लॉयर्स, विद सीनियर्स, विद एवरीबडी, बिकॉज रोज कोर्ट जाते थे, रोज लोगों से मिलते थे, एक इंटरेक्शन बन के एक रिलेशन बन पाया है. सही बात. जो लास्ट 2 साल से जनरेशन आई है, दे हैव हैड नो इंटरेक्शन व्हाटसोएवर. वो VC पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर भी VC से ज्वाइन कर रहे हैं ऑफिस. So that learning, जो experience आना चाहिए, जो grooming होनी चाहिए ऑफिस में आके, that they are not getting, which for a first generation is very very difficult because that is what is required. तो उनको जो 5-7 साल सेटल होने में लगता, वो 5-7 साल अब 2 साल 3 साल और बढ़ गया because of this. मतलब सर का कहने का ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक वैल्यू होती है, मतलब जो हमें कोर्ट बिल्डिंग में जब हम जाते हैं, वो चीज़ हम इस वक्त मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम स्क्रीन के सामने रहते हैं और जब उस पर बोलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर पा रहे हैं. अभी भी विधि इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट थी जिन्होंने कंज्यूमर अफेयर्स के ऊपर, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सबको कवर करते हुए यही बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी इंपॉर्टेंस है लिटिगेशन के अंदर, फॉर द बेनिफिट ऑफ लिटिगेंट्स एंड एज वेल एज फॉर द लॉयर्स. तो वही बात आपने कही है कि यंगस्टर्स उसको फेस कर रहे हैं. तो सर अगर इस चीज़ को कंसिडर किया जाए, जो बच्चे इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, अब कोई और ऑप्शन शायद ऐसा है नहीं, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले टाइम को बेस्ट तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें यंगस्टर्स? ये मुझे एक सीनियर एडवोकेट हैं इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मेरे को लॉ स्कूल के सेकेंड ईयर में बोला था, जो मैं आज तक खुद प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ. बट आई थिंक एवरी यंगस्टर, एवरी फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर कर सके तो उसकी नॉलेज बढ़ सकती है, विच इज़ कि एक आदत बना लो कि एक जजमेंट SCC की रोज़ पढ़नी है.
ओके। अगर वो ना पढ़ सको उसका फुटनोट पढ़ लो कम से कम, ताकि यू जस्ट कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। हर रोज नई जजमेंट आ रही है। आज की डेट में ऑनलाइन गूगल पे लाइव लॉ के आर्टिकल्स आते हैं, उसमें जजमेंट पोस्टेड होती है। जस्ट डाउनलोड दोज जजमेंट्स, रीड दोज जजमेंट्स, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड, ताकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए इवेंचुअली, या आपका सीनियर आपको कोई रिसर्च करने के लिए बोले, तो आप समझ सको कि क्या वो ढूंढ रहे हैं। बिकॉज एज अ फ्रेशर यू विल नॉट अंडरस्टैंड द नुआंसेस दे आर लुकिंग फॉर अनलेस एंड अनटिल यू रीड। तो रीड, रीड एंड रीड। तो यही है व्यूअर्स, जो सर ने बताया कि आपको रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, क्योंकि इस वक्त आप कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, तो जैसे सर ने बताया आप रीड कीजिए जितना ज़्यादा कर सकें, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉयर। जो लैंग्वेज पे कमांड और उसके साथ साथ जो जजमेंट्स आप पढ़ेंगे एट दी एंड, वो बहुत मैटर करता है। तो सर अगर आपके काम की बात करें, जैसे जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, आपके पास पैनल वर्क है और आर्बिट्रेशन केसेस हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, एंड द फ्यूचर ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके बारे में यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं, आप वो। ओके, तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था कि नेटवर्किंग इन दिस प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू माइट बी वेरी वेरी गुड एट इन कोर्ट, यू माइट बी वेरी वेरी गुड बिफोर अ जज, आप जाओगे और आपको बहुत अच्छी जजमेंट मिलेगी, बट अगर आपके पास क्लाइंट ही नहीं है, अगर आपके पास ब्रीफ ही नहीं है, तो दैट नॉलेज या एनीथिंग एल्स इज वेस्टफुल, राइट? So when I was working with the Central Government Standing Council in the beginning of my career, I remember I used to argue I would appear in at least 8 to 10 matters in a day, right? Almost every judge in the High Court knew me by name. I had respect from courts. I had senior advocates, बहुत बड़े बड़े नाम senior advocates like Mukul Rohgi, Anil Devan, उनके against एक 2 years 1 year into the profession के लॉयर को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड कोर्ट बिकॉज दे न्यू आई वाज सिंसियर indulged me into arguing and even gave me relief despite them standing there. Wow. So to answer your question, वो होने के बाद भी when I started my practice, I realized how difficult it is to actually have a client. कि उस टाइम लगा कि भैया जब मैंने स्टार्ट करी प्रैक्टिस कि भैया अब तो लॉ सीख ही लिया है, अब तो ड्राफ्टिंग भी आती है, आर्ग्यू भी करना आता है कोर्ट में, तो अब तो क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. You have to have that skill set, you have to develop your social network, you have to meet your professional seniors, you have to meet professionals, friends, you network. एक जना अगर आपका फ्रेंड बॉम्बे में प्रैक्टिस करता है, आप दिल्ली में करते हो, तो यू शुड इंटरेक्ट विद दैट पर्सन, ताकि अगर उसके पास दिल्ली का केस है तो वो आपको रेफर करे, आपके पास बॉम्बे का केस है तो आप उसे रेफर कर सको. दैट इज हाउ दिस प्रोफेशन वर्क्स. सो इनिशियली सेम थिंग वर्क्स विद क्लाइंट्स. गेटिंग अ क्लाइंट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि nobody wants to be your guinea pig, right? Though you will put in your best effort, आपका एक केस आएगा, उसको चाहे वो आपको 1/10 फीस दे रहा हो, जो एक लॉयर को देगा, एक सीनियर लॉयर को देगा, बट वो, और उस पर आप जितनी मेहनत करोगे 10 गुना करोगे उस लॉयर से, बट दे विल स्टिल नॉट वांट टू गिव इट टू यू. सिंपल रीजन, वो नहीं चाहते कि वो अपना केस आपकी वजह से खराब करें, बिकॉज दे डोंट फील यू हैव द रिक्विजिट एक्सपीरियंस. So it is important to slowly and steadily build your practice and then move on. तो सर इसके साथ साथ जैसे आपने कहा स्लोली बिल्ड योर प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ आपने बताई, बहुत अच्छी बात कही. तो जैसे अब ये हर्डल जो आ गया है टेक्नोलॉजी का, मैं कहूँगा कि हर्डल भी हम इसे कह सकते हैं, एंड इट कैन बी अ बून ऑल्सो. तो अब लिटिगेशन के अंदर अब यंगस्टर्स इसको, वो मैं उन बच्चों की भी बात करूँगा जो दिल्ली से बाहर और जगहों पर रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, उनका भी ख्वाब है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और कहीं ना कहीं कभी भी उन्हें मौका मिले कि वो एक बड़े कोर्ट में भी पेश हो पाए. तो उनके लिए इस वक्त टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो, इस हद तक के साथ साथ उनको एनलाइटनमेंट मिलती रहे और कुछ ना कुछ वो सीखते रहें. बस ये फाइनल चीज़ थोड़ा आप उन व्यूअर्स को बताएं जो रूरल एरियाज़ और इन जगहों पर रह रहे हैं. So to what I have understood of your question is कि एक जो रूरल एरिया में लॉयर है, जो यंग लॉयर है, who has ambitions of coming to a metropolitan or coming to Supreme Court, या how do they achieve that, right? How do they understand it? तो honestly जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, ये it's also a boon, right? Because आज की डेट में Supreme Court is completely virtual, right? तो जब वो जस्टिस चंद्रचूड़ who's heading the digital committee of Supreme Court has categorically stated कि ये will continue irrespective, कोविड खत्म भी हो जाएगा उसके बाद भी e-courts are here to stay. सारा का सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स will be
digitized and can be viewed by anybody. So they should actually use this opportunity. They should, if they have lost a case in High Court, they should try and get the opportunity to even argue for free, even draft a case for free and file it in Supreme Court, because today they can, and they can sit in their hometown and argue that case. That opportunity they could not have had gotten earlier. उनको अगर पहले अगर कोई जना let's say केरला में रहता था और उसको सुप्रीम कोर्ट आना है तो ट्रेन करता, तो 3-4 दिन ट्रेन में रास्ते में बर्बाद करता, फ्लाइट करता तो 20-25 हज़ार रुपए फ्लाइट में बर्बाद करता. आज वो अपने घर पे बैठे हुए ही कैन आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट द पर्सन शुड अवेल to get that experience in Supreme Court. And in fact, Supreme Court की hearings अगर observe कर सके online, तो start observing courts. You know, कोई crucial hearing चल रही है. Let us say yesterday Justice Nariman reserved the judgment on emergency arbitrations between Reliance and Future and Amazon में जो झगड़ा चल रहा है. तो उसके जो arguments होंगे, like it is one of the bigger litigations that are happening in the country. तो उसके आप arguments सुनोगे, इतने बड़े बड़े seniors को आप argue करते हुए सुनोगे, तो you will learn the different ways of how they are putting things. क्या क्या जजमेंट साइड करते हैं, then you read on those judgments, so you will learn. So that is an excellent opportunity for youngsters. तो ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई. ये बात मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप फ्री में केसेस करना शुरू कीजिए. आज सर ने ये बात बोली है, तो अब आपको एक और अच्छा इंसेंटिव मिल गया है इस चीज़ पर फोकस करने के लिए कि चाहे टफ टाइम चल रहा हो, अगर आपको मौका मिल रहा है अपने घर के पास कहीं पर भी बैठ के आप ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं, चाहे आपको पैसे ना मिल रहे हों, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको ज़रूर पे करेगा फ्यूचर में और आपकी ग्रोथ में एक एड ऑन होगा. सो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. एंड आई होप कि आपके इस इंटरव्यू से व्यूअर्स को कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ एनलाइटमेंट मिले. एंड विश देम लक एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड एन्जॉय. गुड बाय. बाय.